हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज का लेक्चर जो है वो लाइव होने वाला था। ठीक है, मैंने बोला भी था कि लाइव होगा। जब मैंने चेक किया था सुबह तब सही चल रहा था। अभी वो लाइव जो है जब टाइम हुआ लेक्चर का तो वो सही नहीं चल रहा। और थोड़ा सा जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं एग्ज़ाम से पहले से, उनको पता है कि एग्ज़ाम से पहले मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो कल से मुझे लग रहा है कि वो सिम्टम्स जो है मुझे दोबारा दिख रहे हैं और आज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड रहेंगी ताकि शेड्यूल जो है वो ख़राब ना हो, आपकी क्लासेस जो है रेगुलर रहें। क्योंकि लाइव के चक्कर में यार जो वो अगर प्रॉब्लम्स मुझे वापस फेस करनी पड़ी तो बीच में क्लासेस जो है वो काफ़ी मिस हो जाएंगी, जैसे एग्ज़ाम से पहले हुआ था। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है यार, है ना। अपनी क्लासेस एग्जाम से पहले रेगुलर चल रही थी, कुछ बातें कर लो, है ना। एग्जाम से पहले रेगुलर चल रही थी और बीच में जैसे एग्ज़ाम आई उसके बाद में मैंने इन्फॉर्म भी करवाया था टेलीग्राम पर, और जो पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो बस उसी की वजह से थोड़ा सा यार वो मुझे लग रहा है कि उसके थोड़े से सिम्टम्स कल हल्के हल्के थे, आज थोड़े से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे लग रहा है कि मुझे वापस कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से। तो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी और क्लासेस थोड़ी सी कम हो सकती हैं क्योंकि ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपका शेड्यूल ख़राब ना हो, आपकी क्लासेस मिस ना हो, इसलिए क्लासेस थोड़ी सी रिकॉर्डेड रहेंगी। तो यार थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको। और जैसे ही थोड़े दिन में अपना ऐप आ जाएगा उसके बाद में क्लासेस जो है वो लाइव भी कर लेंगे, टेस्ट भी उस पर प्रॉपर चलेंगे। ठीक है, टेस्ट जो इस संडे को भी होगा उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, मैं नहीं बना पाऊंगा तो रितिका टेस्ट बना लेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। टेस्ट वगैरह सब कुछ रेगुलर होगा। आपकी क्लासेस जो है वो ट्राई करूंगा कि रेगुलर रहें आपकी। थोड़ा सा मुझे कम करूंगा क्लासेस में, जहाँ 4 क्लासेस कर रहा था वहाँ पर मैं 2 क्लासेस करूंगा। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम्स अगर वापस मुझे फेस करनी पड़ी तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है मुझे भी और आपका भी टाइम जो ख़राब हो सकता है ना। तो करें, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी एनर्जी लो रहेगी, है ना। पहले ही बता दूं, मैं उतना जैसे मैं पहले बोल पा रहा था, आज मेरा दिमाग जैसा पूरा घूम रहा है तो उतना मैं ज़ोर से नहीं बोल पाऊंगा और आराम से ही बोल पाऊंगा। जब अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे मेल पार्ट अपन ने पढ़ लिया इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। ठीक है, पुष्पी पादपों के जो लैंगिक प्रजनन है इसके अंदर अपन ने मेल पार्ट जो पढ़ लिया था, उसके युग्मक जो है वो बन गया था। फिर अपन ने फीमेल पार्ट पढ़ लिया, फीमेल का युग्मक जो है वो तैयार है। अब दोनों को आपस में मिलाना है। मिलाने के लिए देखो, ह्यूमन मानव के अंदर तो क्या है, मिलाने के लिए उसके अंदर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स है। ठीक है, उसके अंदर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ता था, तभी तो क्या है मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे। वैसे ही यहां पर क्या है, वहां पर प्लांट के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स तो कोई है नहीं, तो इसके अंदर क्या है, दोनों को मिलाने के लिए क्या है, मेल जो गैमीट है, मेल का जो युग्मक है उसको फीमेल पार्ट तक लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे लेके जाएंगे प्लांट के अंदर, तो उसके लिए क्या है, उसको क्या बोलेंगे, परागण बोलते हैं। मेल पार्ट से मेल का युग्मक जो है वो फीमेल पार्ट तक पहुंचाना, उसको क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। तो देखो परागण से अपन स्टार्ट करेंगे क्योंकि अपन ने पढ़ लिया था कि मेल जो गेमीट है वो बनकर तैयार है, फीमेल गेमीट बनकर तैयार है, फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले अपन को पहुंचाना पड़ेगा, दोनों को पास पास पहुंचाए तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो परागण क्या होता है, पोलिनेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पोलिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, परागकण जो है ना, पोलन ग्रेन्स जो है, परागकण जो है उनको अपन कहां तक पहुंचाएंगे, स्त्री केसर तक पहुंचाएंगे। कहां पहुंचाएंगे, स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र जो भाग है, स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, स्टिग्मा जिसको बोलते हैं। ठीक है, वहां तक अपन पहुंचाएंगे, किसको, परागकणों को पहुंचाएंगे। उसी को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करना वही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि अपन ने मेल पार्ट पढ़ लिया, फीमेल पार्ट पढ़ लिया और दोनों को युग्मक जो है वो तैयार हैं। अब दोनों युग्मकों को अपन को मिलाना है, दोनों युग्मक जो है उनको अपन को मिलाना है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो युग्मक मिलेंगे कैसे, तो मेल वाले युग्मक को अपन कैसे फीमेल तक पहुंचाएं तब तो ताकि मिलेंगे। तो देखो उनके अंदर क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का तो कोई साधन है नहीं। ठीक है, मानव के अंदर तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। ठीक है, वो भी एक प्रोसेस है पूरी, वो भी एक पूरी प्रोसेस है। तो उसके दौरान क्या हो जाता है, मेल जो गेमीट है वो कहां तक पहुंच जाता है, फीमेल गेमीट तक पहुंच जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन यहां पर वो कोई साधन तो है नहीं,
कि अपने आप हो जाए, अपने आप का साधन भी है इनके पास में, लेकिन वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको बोल रहे थे वही यहां पर क्या है, परागण है, वही यहां पर क्या है, परागण, ऐसे समझो। तो परागण क्या है, परागण इसमें क्या होगा, मेल जो गेमीट है, मेल का जो युग्मक है उसको अपन कहां से, मेल का युग्मक कौन है, जो परागकण है, ठीक है, उन्हीं के अंदर तो युग्मक है, तो वो परागकण है उनको अपन कहां तक पहुंचा दें, फीमेल पार्ट तक पहुंचा दें। फीमेल पार्ट को क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर का कौन सा भाग, ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला जो भाग है जिसको लैंडिंग पार्ट बोलते हैं, स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, वर्तिकाग्र जिसको बोलते हैं, वो परागकण आकर यहां पर आकर इस पर ऐसे लैंड हो जाएंगे, और लैंड होकर क्या आ जाएंगे, उसके अंदर यहां पर लैंड होंगे वो परागकण, और फिर धीरे धीरे नीचे स्टाइल, वर्तिका से स्टाइल, फिर ओवरी, अंडाशय तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है। यहां पर ये क्या है, वर्तिकाग्र है, लैंडिंग पार्ट है, यहां पर आकर परागकण जो वो लैंड होंगे, और उसके बाद में नीचे क्या है, वर्तिका, ये जो मेरा हाथ है ये नीचे मान लो वर्तिका है, स्टाइल है, ठीक है, इस वर्तिका से होते हुए और वो अंडाशय तक नीचे पहुंच जाएंगे। समझ में आई बात। तो परागण क्या होता है, परागण सिंपल सी बात है, परागण सिंपल है, कुछ नहीं होता। परागकणों को अपन कहां भेजेंगे, परागकणों को स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र भाग है वहां तक अपन कैसे ना कैसे उसको ट्रांसफर कराएंगे, उसको क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो परागण जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, परागण जो है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है संयुग्मन, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑटोगेमी। एक होता है सजात पुष्पी परागण, ठीक है, और एक होता है परनिषेचन, एक होता है परनिषेचन। तो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक एक की बात करेंगे अपन। बहुत ही इजी तरीके से बताऊं आपको, बहुत ही इजी तरीके से बताऊं तो इन डायग्राम्स को ध्यान से देख लेना। संयुग्मन क्या होता है, ऑटोगेमी क्या होता है, ये ध्यान से देखो कि एक प्लांट है, उस पर फूल लगे हुए हैं। ये क्या है, जो ये बना बनाइए, क्या फूल है, ये क्या फूल है। एक प्लांट है और उस पर क्या लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। और एक फूल में ही क्या है, मेल भी है और फीमेल पार्ट भी है। एक ये प्लांट है और उस पर क्या लगे हैं, फूल लगे हुए हैं, और इन फूलों में एक फूल में क्या है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, दोनों एक ही फूल के अंदर है। तो उसको क्या बोलेंगे, तब क्या होगी, उनके अंदर ऑटोगेमी होगी। बिल्कुल ऑटोगेमी होगी। कैसे होगी भाई, बता देता हूं अभी आपको। ये एक प्लांट है, ठीक है जी, एक प्लांट है, ठीक है, इस पर ये फूल लगा हुआ है। इस फूल के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर एक ही फूल के अंदर है, दोनों एक ही फूल के अंदर है। तो जैसे ही यहां पर परागकण जो है वो बाहर झड़ेंगे, जैसे ही बाहर झड़ेंगे तो वो कहां आकर लैंड हो जाएंगे, इस फीमेल पार्ट पर अपने आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि दोनों पास पास है, बिल्कुल दोनों पास पास है, एक ही फूल के अंदर है। तो अपने आप क्या हो जाएगा, संयुग्मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुग्मन हो जाएगा। ठीक है, अब सजात पुष्पी क्या होता है भाई, सजात पुष्पी इंग्लिश में जिटोनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिटोनोगेमी बोलते हैं। इस डायग्राम से देखो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये क्या है, प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है, इस पर ये फूल लगे हुए हैं, इस पर क्या लगे हुए हैं, ये फूल लगे हुए हैं। ठीक है, एक फूल जो है उस पर क्या है, मेल पार्ट है, और दूसरा जो फूल है उस पर क्या है, फीमेल पार्ट है। एक प्लांट एक ही है, ठीक है, एक ही पौधा है, उस पर क्या है, एक ही पौधा है, उस पर क्या है, 2-3 फूल लगे हुए। मान लो बहुत सारे फूल होते हैं एक पौधे पर, तो बहुत सारे जो फूल हैं उनमें से एक फूल मान लो क्या है, मेल है, एक फीमेल है, एक मेल है, एक फीमेल है, लेकिन देखो एक फूल के अंदर मेल फीमेल नहीं है। जैसा यहां पर हो रहा था, एक ही फूल के अंदर मेल फीमेल थे, वैसा यहां नहीं है। एक फूल मेल का होगा, ठीक है, पूरा, पर एक फूल फीमेल का होगा पूरा। ठीक है, एक मेल का होगा, एक फीमेल का होगा, लेकिन प्लांट एक ही है, एक ही प्लांट पर दोनों फूल पाएंगे, दोनों प्रकार के फूल जो है वो पाए जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको जिटोनोगेमी बोलते हैं। हिंदी में इसको सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। इसके अंदर जो परागण होगा, इसके अंदर जो परागण होगा वो क्या होगा, सजात पुष्पी परागण होगा। मतलब क्या है, इसके अंदर भाई जीन्स जो है ना, जो जीन्स है, जो अनुवांशिक जो पदार्थ है वो तो एक ही प्लांट का रहेगा। ठीक है, फूल अलग अलग हुए तो क्या हुआ, जुड़े हुए तो एक ही प्लांट से हैं, जुड़े हुए तो वो एक ही पौधे से हैं, तो इनका अनुवांशिक जो पदार्थ है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं जीनोगेमी की, परनिषेचन की। इस डायग्राम से देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये परनिषेचन क्या बवाल है। देखो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस पर जो फूल लगे हुए हैं, इस पर फूल लगे हुए हैं। ठीक है, ये फूल जो है पूरे मेल के होंगे। एक प्लांट है, इस पर पूरे मेल के होंगे, और दूसरा जो प्लांट है उस पर पूरे फीमेल के होंगे। ठीक है, ये एक प्लांट है, इस पर पूरे जो फूल है ना वो किसके होंगे, एक प्लांट पर मेल के होंगे और दूसरे प्लांट पर फीमेल के होंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनके बीच में यहां से मेल को क्या है, फीमेल तक पहुंचाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, परनिषेचन बोलते हैं।
ठीक बात है। अब ध्यान से देखो ये तीनों डायग्राम को एक साथ में देखो। ऑटोगेमी सब युग्मन आपको समझ में आ गया कि एक प्लांट है, उस पर एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर जो परागण होगा उसको सबयुग्मन बोलेंगे। ठीक है, एक ही प्लांट है, उसके अंदर मेल भी लगा हुआ है और फीमेल भी लगा हुआ है, फूल अलग अलग है लेकिन प्लांट एक ही है, प्लांट एक है, फूल अलग अलग है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, उसको समजात पुष्पी बोलेंगे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो तो सेम ही होगा। फिर क्या है, पर निषेचन की बात कर लें तो इसके अंदर क्या है, प्लांट भी अलग है और फूल भी अलग है दोस्त। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मेल प्लांट पर क्या होगा, मेल के फूल लगे हुए होंगे और एक प्लांट पर क्या है, फीमेल के फूल लगे हुए होंगे और उनके बीच में जो परागण होगा उसको पर निषेचन बोलेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लो। ठीक है, ये जो युग्म जो है आपका सब युग्मन है, इसको क्या, इसके अंदर क्या है, सेम प्लांट है और सेम फ्लावर है। ठीक है, एक ही प्लांट है सेम प्लांट पर, ठीक है, मेल और फीमेल जो है वो सेम प्लांट पर और सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों क्या है, मेल फीमेल है। ये बात तो अपन देख चुके हैं भाई, ये बात ही तो यहां लिखी हुई है। इसके अंदर भाई पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है क्या, किसी की जरूरत है क्या कि मेल पार्ट को, जो मेल का जो परागकण है, जो मेल का परागकण है, उनको फीमेल तक पहुंचाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी यार, दोनों पास पास हैं, जैसे परागकण झड़ेंगे सीधे क्या फीमेल तक पहुंच जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं है हवा की, किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी की इंसेक्ट की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, पहुंचाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी भाई, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या है, ये देखो इसके अंदर क्या है, प्लांट एक ही है, एक ही प्लांट पर मेल का फूल भी है और फीमेल का फूल भी है। ठीक है, लेकिन दोनों दूर दूर है भाई, दोनों दूर दूर है, तो यहां पर जब परागकण झड़ेंगे इस मेल के से क्या है, परागकण झड़ेंगे तो क्या है, यहां तक पहुंचाने के लिए, फीमेल तक पहुंचाने के लिए क्या है, इस बार जरूरत पड़ेगी पोलिनेटिंग एजेंट जो है, पोलिनेटिंग जो एजेंट है उनकी जरूरत पड़ेगी। पोलिनेटिंग एजेंट कौन होते हैं, वो एजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, परागकणों को पहुंचाएंगे कहां तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचाएंगे, स्त्री केसर के जो वर्तिकाग्र भाग है वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जरूरत पड़ती है। फिर जीनोगेमी, इसके अंदर तो भाई पड़ेगी क्योंकि मेल के क्या है, मेल के फूल अलग प्लांट पर है और फीमेल के फूल अलग प्लांट पर है, तो इसको यहां से परागकण को यहां तक पहुंचाने के लिए क्या है, यहां पर तो पोलिनेटिंग एजेंट जो है वो चाहिए। ठीक है, यहां पर तो ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरत पड़ेगी। तो देखो मोनोसिस जो प्लांट है, उभयलिंगी जो प्लांट है ना, उभयलिंगी जो पौधे हैं, ठीक है, उनमें बाइसेक्सुअल, अब क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लोर है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लोर है, मतलब दोनों क्या है, मोनोसिस प्लांट है, उभयलिंगी प्लांट है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लोवर है। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक में ही है, तो उसके अंदर ऑटोगेमी भी हो सकती है, जिटोनोगेमी भी हो सकती है और जीनोगेमी भी हो सकती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके अंदर ऑटोगेमी हो सकती है कि जीनोगेमी हो सकती है कि जिटोनोगेमी हो सकती है, तो तीनों हो सकते हैं जी, बाइसेक्सुअल है तो तीनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब एक के अंदर क्या है, एक प्लांट एक ही है, उस पर क्या है, मेल लगा हुआ है, उस पर फीमेल लगी हुई है। ठीक है, उसी पर क्या है, फीमेल भी लगी हुई है, एक फूल फीमेल का है, एक फूल मेल का है, तो उस पर क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूं यार, बनाकर दिखाता हूं ना, शायद मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। ये फूल लगा हुआ है, एक ये फूल लगा हुआ है। ठीक है, ये किसका है, फीमेल का है और ये किसका है, मेल का है। ठीक है, जीनोगेमी जिटोनोगेमी सब जानते हो आप। ठीक है, अभी तो बताया मैंने आपको क्या होता है, फूल बनाकर दिखाए थे। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये जो मेल है इससे परागकण निकलेंगे और इस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर इस सेम प्लांट के पहुंच जाए, अगर इसी प्लांट के पहुंच जाए तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन, जिटोनोगेमी बोल सकते हैं। और ऐसी कंडीशन भी तो बन सकती है ना यार, ऐसी कंडीशन भी तो बन सकती है, ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इस पर क्या है, ये मेल का है, ये मेल फूल लगा हुआ है, ये फीमेल फूल लगा हुआ है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन भी तो बन सकती है कि इस प्लांट से जो मेल है, मेल के जो परागकण है वो यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, इस फीमेल तक पहुंच जाए, क्योंकि पोलिनेटिंग एजेंट है, उनको थोड़ी ना पता है यार, मधुमक्खियों को थोड़ी ना पता है, मधुमक्खी है वो पोलिनेटिंग एजेंट है, वो इस फूल पर भी बैठ जाएंगी, वो इस फूल पर बैठकर, ठीक है, और दूसरे प्लांट के फूल पर बैठ गई। ठीक है, तो इसके परागकण जो दूसरे प्लांट के परागकण है वो इस दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएंगे, तो क्या है, यहां पर जीनोगेमी हो गई। अगर सेम प्लांट के मेल से फीमेल तक पहुंचे तो जिटोनोगेमी। ठीक है, अब मधुमक्खी इस पर बैठकर इस पर बैठ जाए तो क्या हो गई, जिटोनोगेमी हो गई। अरे मधुमक्खी अगर इस पर बैठ गई तो क्या हो, जीनोगेमी हो गई। तो यूनिसेक्सुअल अगर है ना तो उसके अंदर जीनोगेमी और जिटोनोगेमी दो ही पॉसिबल है, ऑटोगेमी जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है जो ऑटोगेमी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेल यहां पर है, मेल का फूल यहां पर है, फीमेल का फूल यहां पर है, अपने आप तो नहीं जा सकता जी, अपने आप जड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, इसके लिए किसी की जरूरत पड़ेगी किसी की,
तो वो ऑटोगेमी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इनके एग्जाम्पल देख लो। बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये याद रखना यार। पोटैटो हो गया आपका, आलू हो गया, चाइना रोज हो गया, गुड़ हिल, ठीक है, मस्टर्ड हो गया आपकी, ठीक है, और मेज हो गया आपका, कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, और कुकुरबिट्स के अंदर आपकी जो आपकी ककड़ी, तोरई, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, चलो फिर बात करें डाइओसिस प्लांट की। ये तो अपन ने बात करी किसकी, मोनोसिस प्लांट की, उभयलिंगी की बात करी है। डाइओसिस प्लांट की बात कर लेते हैं, एकलिंगाशीरी प्लांट की बात कर लेते हैं, एकलिंगाशीरी जो पौधे हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लोर बनते हैं, सीधी सी बात है। डाइओसिस प्लांट है तो उसके अंदर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लोर बनेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लोर का मतलब सीधा सा ये है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का सीधा सा मतलब ये है कि एक प्लांट पर क्या होगा, ठीक है, मेल मेल मेल, ठीक है, और इस पर क्या होगा, फीमेल फीमेल फीमेल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो यहां पर क्या से क्या होगा, मधुमक्खी यहां आई, इस पर बैठी और फिर इस पर बैठेगी तो क्या होगा, सिर्फ जिनोगेमी पॉसिबल है। तो डाइओसिस प्लांट जितने भी हैं, डाइओसिस प्लांट जितने भी हैं उनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं मतलब उनके अंदर या तो फीमेल होगा या फिर मेल होगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं और उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जिनोगेमी देखी गई है, सिर्फ और सिर्फ जिनोगेमी पॉसिबल है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बातें हो गई यार, किसी को भी पूछ लो ना वो भी बता देगा ये चीजें। एक बार डायग्राम दिखाऊंगा और फिर मैं किसी अनपढ़ आदमी को पूछूं तो वो भी ये सारी चीजें एक बार तो क्वेश्चन ये सारे सोल्व कर सकता है। ठीक है, मैंने फूल दिखा दिया आपको कि एक प्लांट पर एक फूल के अंदर मेल फीमेल है, तो पता ही है यार कि दोनों पास पास रहेंगे तो जैसे परागकण झड़ेंगे तो सीधे फीमेल तक पहुंच जाएंगे, तो किसी की जरूरत नहीं है भाई, किसी की भी जरूरत नहीं है लाने ले जाने के लिए। अब क्या है, अगर मेल और फीमेल प्लांट जो वो दूर दूर होंगे तो किसी की जरूरत पड़ेगी भाई, उसको परागकणों को भेजने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर दोनों प्लांट ही अलग अलग हुए फिर तो जरूरत पड़ेगी, तो उसको जिनोगेमी बोल देंगे। ठीक है, जिटोनोगेमी और जिनोगेमी फर्क क्या है, जिटोनोगेमी और जिनोगेमी में फर्क ये है, ठीक है, फर्क ये है कि जिनोगेमी के अंदर प्लांट अलग अलग है और जिटोनोगेमी के अंदर क्या है, प्लांट जो वो सेम है, फूल अलग अलग है, प्लांट सेम है। इसके अंदर आप उसे पूछे कि भाई जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली तो सेम है क्योंकि एक ही प्लांट पर दोनों फूल लगे हुए हैं। फूल अलग अलग हुए तो क्या हुआ, जो जिससे जुड़े हुए हैं वो प्लांट तो सेम ही है, वो प्लांट सेम है तो जीन्स तो उनके सेम ही है, आनुवांशिक रूप से तो वो क्या है, सेम ही चीज है उनके अंदर। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ तो सेम ही है उनके अंदर। तो डाइओसिस जो प्लांट है, ये आपके मैसेज आ रहे हैं सर आप लाइव नहीं आए, इसका आपको थोड़ी देर में जवाब मिल जाएगा, ये वीडियो अपलोड होगी तब। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, पपाया, कौन पपाया, पपाया, ठीक है, पपीता, ठीक है, वेलिशनेरिया, डेट पाम, खजूर, ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपके डाइओसिस प्लांट हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल याद रख लेना यार इतने। अब 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, वायोला जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, एक ऑक्जेलिस है, एक कोमेलिना। ठीक है, वायोला, ठीक है, कॉमन जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ये 3 एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या है, एक इसके अंदर 2 टाइप के फ्लावर बनते हैं, एक चेजोमोगेमस और क्लिस्टोगेमस। ठीक है, चेजोमोगेमस और क्लिस्टोगेमस, वायोला कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। वायोला कॉमन जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ठीक है, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। ठीक है, इसके अंदर 2 प्रकार के फूल और बनते हैं, चेजोमोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चेजोमोगेमस को हिंदी में बोलते हैं उन्मिल प्रागणी पुष्प और क्लिस्टोगेमस को बोलते हैं अनुन्मिल्य प्रागणी पुष्प। ठीक है, इनका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, तो मतलब ये है 2 टाइप के फ्लावर बनते हैं कि प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, इसके ऊपर जो फ्लावर होंगे, एनसीईआरटी ने डायग्राम में दे रखा है, ऊपर जो फ्लावर होंगे वो होंगे खुले हुए एकदम से। ठीक है, जैसे गुलाब का फूल खुला हुआ होता है वैसे खुले हुए फ्लावर होंगे। ठीक है, बिल्कुल खुला हुआ फ्लावर होगा। और जैसे नीचे प्लांट, ये जो नीचे वाला फ्लावर है एकदम से बंद है। ठीक है, इसके बंद है, ठीक है, ये खुलता नहीं है, खुलता नहीं है, ये बंद होता है ऐसे। ठीक है, बिल्कुल बंद होता है। इसके अंदर क्या मेल भी है फीमेल भी है, अंदर से बंद है। अब बंद है, अंदर ही अंदर सारा काम है, तो अंदर ही अंदर है, मेल भी है, अंदर ही फीमेल है। ठीक है, तो बाहर जाने का तो मौका ही नहीं है भाई, यहां से बाहर जाने का तो मौका नहीं है। यहाँ पर तो मधुमक्खी आने का बैठने का सवाल ही नहीं है इस पर तो। ठीक है, मधुमक्खी आई बैठी और गलती से भी दूसरे प्लांट पर चली जाए, ना जी ना, यहाँ पर तो बैठ ही नहीं सकती क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अंदर ही अंदर है, अंदर ही अंदर गुफ्तगू को कर लेंगे। ठीक है, मेल और फीमेल, मेल से क्या है परागकण झड़ेंगे और सीधे क्या है फीमेल तक पहुंचाएंगे क्योंकि बंद है, फूल ही बंद है, फूल खुला ही नहीं। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या है, क्लिस्टोगेमस को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस अनुन्मिल्य प्रागणी पुष्प बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है जो फूल खुला हुआ है, फूल खुला हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं चेजोमोगेमस। तो ये 2 टाइप के फूल बनते हैं इन प्लांट्स के अंदर, कौन कौन सा, वायोला के अंदर बनता है, कॉमन पेंसी के अंदर, ऑक्जेलिस के अंदर, कोमेलिना के अंदर क्या है, ये 2 टाइप के फूल बनते हैं। ये बात आप ध्यान में रख लेना। चलो फिर बात करते हैं अपन परागण के
अभिकर्मक की बात कर लेते हैं, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की बात करते हैं, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। अब मैंने आपको बताया था ना कि एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, एजेंट्स क्या है, तो वो ये बात करेंगे। तो एजेंट्स मैंने आपको बताया कि परागकणों को फीमेल पार्ट तक पहुंचाने के लिए, परागकण जो है उनको फीमेल पार्ट तक पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो एजेंट कौन होंगे, ठीक है, मतलब किसी चीज को, देखो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो क्या करोगे आप, या बाइक यूज करोगे, गाड़ी यूज करोगे, साइकिल यूज करोगे, कुछ तो यूज करोगे, बस यूज करोगे, ट्रेन यूज करोगे, फ्लाइट यूज करोगे, कुछ तो यूज करोगे। तो यहाँ पर फ्लाइट, बस, ट्रेन, ठीक है, गाड़ी, साइकिल, ये क्या है, ये क्या है, ये एजेंट है, क्या है, एजेंट है, आपको लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो परागकण है उनको फीमेल पार्ट तक पहुंचाने के लिए जिनकी जरूरत, जिनका सहारा लेंगे, उनको क्या बोलते हैं, परागकण अभिकर्मक या फिर पोलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक अजीवीय और एक होते हैं जीवीय, ठीक है। एक होते हैं अजीवीय, सीधी सी बात है, जो जीव से होगा उसको जीवीय बोल दिया। जो जीव जैसे मधुमक्खी हो गई, वो क्या परागकण वगैरह लेने का काम करती है, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, जीवी के अंदर आ जाएगी। अजीवी के अंदर वाले हवा के अंदर उड़ के परागकण जो है वो फीमेल के तक पहुंच गए, पानी के अंदर बहकर वो क्या फीमेल तक पहुंच गए, फीमेल पार्ट तक पहुंच गए, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, अजीवी के अंदर आ जाएंगे। सिंपल सी है यार, नॉर्मल बात है। तो अजीवीय और जीवीय दो प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। अबायोटिक और बायोटिक एजेंट, ठीक है। जो अबायोटिक है, अजीवीय है, इसके अंदर कौन आते हैं, जल और वायु जो है वो किसके अंदर आते हैं, एबायोटिक के अंदर आते हैं। और बायोटिक के अंदर कौन आते हैं, इंसेक्ट और एनिमल्स आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पहले अजीवीय जो अबायोटिक जो एजेंट्स हैं, अजीवीय जो एजेंट्स हैं वो कौन से हैं, अजीवीय जो अभिकर्मक हैं वो कौन से हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो दो मैंने आपको बताया कि भाई जल और वायु, ठीक है। तो वायु जो है वो ज्यादा कॉमन है, वायु जो है वो ज्यादा कॉमन है, किसके अंदर, घासों में वायु परागण जो है वो सामान्य है, ठीक है। वायु से परागण जो है वो किसके अंदर सामान्य तौर पर देखा गया है, घास के अंदर सामान्य तौर पर क्या है, वायु से देखा गया है परागण, ठीक है। वायु हवा चलेगी, हवा चली और हवा के साथ में जो है परागण जो है वो उड़कर कहां चले जाएंगे, फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएंगे जी, ठीक है। ये बात होगी। तो ये घास के अंदर ज्यादा कॉमन है, तो ये आपको याद रखना कि ये जो वायु है वो कॉमन किसके अंदर, घास के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। परागण जो है वायु से अगर आपको परागण करवाना है, ठीक है, मेल जो परागकण है उनको फीमेल तक पहुंचाना है, तो परागकण जो है वो कैसे होने चाहिए, वो क्या है, एक तो हल्के होने चाहिए, ठीक है। हल्के होंगे तभी तो हवा के साथ में उड़ के जाएंगे, हल्के होंगे तभी तो हवा के साथ में उड़ के जाएंगे। अगर भारी भरकम होंगे तो हवा के साथ में उड़ के कैसे जा पाएंगे फीमेल पार्ट तक, तो हवा के साथ में उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा, तो हल्के होने चाहिए वो परागकण। और कैसे होने चाहिए, चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए उनमें, चिपचिपाहट होगी तो कहीं और चिपक जाएंगे, चिपकना कहीं और था, चिपक जाएंगे कहीं और, ठीक है। तो उनमें चिपचिपाहट भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वायु से अगर परागण करवाना है, वायु से अगर पोलिनेशन करवाना है, तो वो कैसे होनी चाहिए, पहली बात तो नॉन स्टिकी होनी चाहिए, मतलब चिपचिपाहट रहित होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, और वो कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, लाइट वेट के होने चाहिए, ठीक है। तो परागकण जो है वो हल्के तथा चिपचिपाहट रहित होने चाहिए, ठीक है। और वर्तिकाग्र, ये तो परागकण की बात कर ली। अब वर्तिकाग्र कैसा होना चाहिए, फीमेल का जो वर्तिकाग्र भाग है, ठीक है, स्टिग्मा जो है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तभी तो क्या है, हवा के साथ आए, ठीक है, हवा के साथ बहुत सारे परागकण उड़कर आएंगे। और कुछ जो है अगर बड़ा होगा, छोटा सा होगा तो क्या है, उसमें क्या 100 में से कोई एक भी नहीं गिरेगा, और अगर बड़ा होगा, ये क्या है, बड़ा होगा तो यहां पर क्या 100 अगर उड़कर आए तो उनमें से एक तो गिर ही जाएगा, एक परागकण तो गिर ही जाएगा, ठीक है। हवा से उड़कर आएंगे और 100 में से एक परागकण तो गिर जाएगा अगर बड़ा होगा। तो अगर छोटा सा होगा तो भाई इस पर क्या है, एक परागकण आकर गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। और बड़ा होगा तो क्या गिर जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये बड़ा होना चाहिए वर्तिकाग्र। और कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, ठीक है, पंख जैसा होना चाहिए। पंख जैसा होगा तो हवा आएगी और पंखों के अंदर क्या है, वो परागकण जो है वो फंस जाएंगे, पंखों के अंदर क्या है, वो परागकण जो है वो फंस जाएंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे जल की। जल जो है वो क्या है, 30 वंशों तक सीमित है। 30 वंशों के अंदर क्या है, जल से क्या है वो परागण जो है वो होता है, पोलिनेशन जो है वो होता है। जैसे जल के अंदर रहने वाले जो हो गए ना, जल के अंदर रहने वाले जो प्लांट हो गए, ठीक है, उनके अंदर ये होता है। तो जल से जो है बहुत कम के अंदर होता है, सिर्फ 30 वंश जो है उनके अंदर ही क्या जल से परागण जो है होता है। इसके अंदर जो अधिकतर जो है वो कौन से हैं, एक बीजपत्री पौधे हैं, ठीक है। अधिकतर जो कौन सा है, एक बीजपत्री मतलब मोनोकोट्स हैं। अधिकतर कौन से हैं, मोनोकोट्स के अंदर क्या है, जल से परागण जो है वो देखा गया है। फिर बात करते हैं अपन जीवीय परागण, जीवीय अभिकर्मों की,
को की बात करेंगे, जीव या अभिकर्मकों की बात करेंगे। बायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं, चलो बायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं। तो सामान्य परागणीय अभिकर्मक, ठीक है, सामान्य जो परागणीय अभिकर्मक हैं उनकी बात कर लेते हैं कि सामान्य कौन से हैं, कौन से जो सामान्य हैं कि भाई नॉर्मली जो जिनसे होता है, ठीक है, कॉमन कौन से हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो मधुमक्खी सबको पता है आपको कि मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, तो फूलों पर बैठेगी तो क्या करेगी, एक फूल पर बैठी तो उस फूल पर की बैठी तो उसके क्या जो परागकण, मैंने आपको बताया था टेपटम जो है, टेपटम लेयर जो है वो क्या बनाती है, परागकणों को कैसा बनाती है, चिपचिपा बना देती है। कैसा बनाती है, चिपचिपा बनाती है, पोलन किट बनाती है। मैंने आपको बताया था, आपको टेपटम जो पढ़ाया था मैंने, टेपटम लेयर पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि टेपटम जो है वो परागकणों को कैसे बना देती है, चिपचिपा बना देती है। तो जो जिन प्लांट्स के अंदर इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है, ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक है, जिन प्लांट के अंदर इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है, इंसेक्ट कौन हो गई, ये मधुमक्खी, ठीक है, कीट, ये क्या इंसेक्ट ही है तो सारे, तो इंसेक्ट से जिनके अंदर पोलिनेशन होगा उनके अंदर जो पोलन है, जो परागकण है वो कैसे होंगे, चिपचिपे होंगे, ठीक है। तो जैसे मधुमक्खी आई फूल पर बैठी तो क्या है, वो तो अपना काम करने के लिए है, वो तो उसका रस चूसने के लिए आई है, सीधी सी बात है, ठीक है। वो क्यों आई है, वो जो मधुमक्खी है उसको कोई मतलब नहीं है परागण प्रगुण से, ठीक है, वो आई है रस चूसने उसका फूल का, वो आई और उसने बैठी फूल पर रस चूसने बैठी, तो क्या है, जैसे ही बैठेगी तो जो परागकण है वो चिपचिपे होंगे, वो उसके चिपक जाएंगे, ठीक है। अब मधुमक्खी जो है वो रस चूस कर फिर वो उड़ेगी, दूसरे फूल पर बैठेगी। अब मान लो दूसरा फूल किसका हुआ, फीमेल का हुआ, ठीक है, फीमेल का हुआ, उस पर बैठी, उसके क्या है, वो चिपके हुए हैं, उसके जो परागकण है वो चिपके हुए हैं, तो वो जाकर उस पर बैठेगी और बैठते ही क्या है, वो जो परागकण है वो किस पर चले जाएंगे, फीमेल पार्ट में वो चले जाएंगे, फीमेल पार्ट में चले जाएंगे तो गेमिट जो फीमेल पार्ट में चला जाएगा तो वहां पर क्या है, गेमिट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये तो अपन को काम करवाना था, पहुंचाना ही तो था अपन को परागकणों को, तो पहुंच गई, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से जीव है, कौन कौन से कीट हैं वो देख लेते हैं। मधुमक्खियां हैं, ठीक है, भौरे, सबने सुन रखा है ये नाम, ठीक है। तितलियां भी फूल पर बैठती हैं। ये बर क्या होता है, ठीक है, ये बर क्या होता है देखना भाई, आप क्या है सर्च करके देखना क्या होता है ये बर, ठीक है। चींटियां, ठीक है, ये भी फूलों पर चले जाते हैं। कीट हो गए आपके, ठीक है, छोटे छोटे कीट हैं वो भी बैठ जाते हैं फूलों पर, ठीक है। पक्षी, अब ये अलग है, ठीक है, पक्षी और चमगादड़ से भी क्या होता है, पोलिनेशन होता है। पक्षी कौन से हैं जो क्या करते हैं, पोलिनेशन करवाते हैं, परागण करवाते हैं। कौन से पक्षी हैं ऐसे, ठीक है, ये पक्षी हैं भाई, एक तो शखोरा, ठीक है, एक तो है शखोरा, एक है गुंजन पक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं हमिंग बर्ड, क्या बोलते हैं, हमिंग बर्ड, ठीक है, ये गुंजन पक्षी, और एक है शखोरा। तो ये दो पक्षी हैं जो क्या करवाते हैं, परागण भी करवाते हैं, पोलिनेशन भी करवाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है ना। बाकी चमगादड़ से भी होता है। तो ये तो हो गए सामान्य परागणीय अभिकर्मक। अब कुछ क्या है, बड़े जीव भी हैं, जैसे क्या होगी आपकी छिपकली होगी, ठीक है, छिपकली भी क्या करवाती है, परागण करवाती है। तो गार्डन जो लिजार्ड जो है, ठीक है, घरवाली छिपकली नहीं, उसको तो घरवाले जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाने में फुर्सत नहीं है। जो गार्डन लिजार्ड होती है, तो जहाँ पर होती है उसको बोलते हैं यार, हमारे यहाँ तो उसको किरकाट बोलते हैं ना, पता नहीं आपके लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको किरकाट बोलते हैं ना, पता नहीं यार हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। गार्डन लिजार्ड बोलते हैं ना, उपवन छिपकली बोलते होंगे हिंदी में, ठीक है। तो वो जो है ना बड़ी सी होती है, वो अलग अलग कलर वो चेंज भी करती है, ठीक है। तो वो क्या है, उसको इंग्लिश में चमेलियन भी बोलते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा अलग है, उसके जैसा ही होता है, उसके जैसी ही होती है ये छिपकली भी, ठीक है। ऐसे कोई छिपकली नहीं जैसे घरों में होती है वैसे नहीं होती, ठीक है। दाम छिपकली इसलिए क्योंकि छिपकली भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो उसी के जैसे चमेलियन होता है वो कलर चेंज करने वाला, वैसा सा ये दिखता है, तो इससे भी क्या होता है, पोलिनेशन होता है। तो बड़े जीव भी है, कुछ बड़े जीवों की बात कर लेते हैं। तो कुछ बड़े जानवर हैं, बड़े जानवर के अंदर कौन सा होगा, लेमर, ठीक है, प्राइमेट, ये क्या होता है, प्राइमेट होता है, ठीक है। और कौन सा है, वृक्षवासी, ठीक है। और एक कौन सा, करतंक, ठीक है। और कौन सा, गिको लिजार्ड, एक तो हो गिको लिजार्ड, एक होगी आपकी गार्डन लिजार्ड, ठीक है। ये बताया मैंने आपको। ये दोनों क्या है, रेप्टाइल है, क्या है, रेप्टाइल के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं, रेप्टाइल के अंदर। जो सांप वाला परिवार है उसके अंदर ये सारे आते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर। ये बड़े जीव हो गए, इनसे भी क्या है, पोलिनेशन होता है, ये भी क्या है, परागण करवा देते हैं। चलो अब मधुमक्खी, मधुमक्खी तो क्या है, मीठे फूलों पर बैठती हैं, लेकिन जिनकी अच्छी सुगंध होती है उन पर बैठती हैं। लेकिन जो मक्खियां हैं और जो बीटल है, ठीक है, मक्खियां और जो बीटल है ना, ये मलिन जो पुष्प है, ठीक है, मलिन जो गंध वाले जो पुष्प है, ठीक है, जिनकी गंदी स्मेल आती है, उन पुष्पों पर क्या है, अट्रैक्ट होती है, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। कौन, मधुमक्खियां नहीं, मक्खियां,
ठीक है। मधुमक्खियां तो क्या गुलाब पर, गेंदे पर, इन पर बैठेंगी, लेकिन जो जिनकी गंदी स्मेल आते हैं जिन पुष्पों की, उन पर कौन बैठते हैं? ये मक्खियां हो गई, बीटल हो गई, ये उन पर जाकर बैठती हैं। अब बीटल जाकर बैठी, ठीक है, अब उसकी पुष्प की क्या है, स्मेल गंदी, उसको पसंद आ रही है यार, अपन को गंदी लग रही है, वो उसको तो पसंद है ना, उसको पसंद है, अपन को गंदी वो स्मेल आ रही है, लेकिन उसको तो बहुत बढ़िया लग रही होगी, क्या पता है। तो उस पर जाकर वो बैठेगी और उस पर क्या है, वो चिपचिपे होंगे उसके परागकण, ठीक है, किसकी वजह से? टेप्टम की वजह से, ठीक है। तो वो परागकण क्या चिपचिपे होंगे, इसके चिपक जाएंगे जी, चिपक जाएंगी। ये फिर दूसरे फूल पर जाकर बैठेगी, वो क्या फीमेल वाला हुआ, तो क्या है, वो जो परागकण है वहां तक पहुंच जाएंगे। ये तो अपन को काम करवाना था, ठीक है। अब देखो ये जो है ना काम करते क्यों है, ये काम करते क्यों है, ये परागण जो है पोलिनेशन करवाते क्यों है, तो इनको भी क्या मिलता है। देखो मैंने आपको बताया मधुमक्खी जो है उसको परागण से कोई मतलब नहीं है, उसको क्या पता है कि अपन परागण भी करवा रहे हैं, ठीक है, वो तो बाई चांस हो रहा है, वो तो बाई चांस हो रहा है, उसको नहीं पता कि भाई अपन फूलों का इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, उसको नहीं पता कि अपन फूलों का इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, ठीक है। मधुमक्खी को नहीं पता ये बात। वो क्या करती है, उसको तो रस चूसना होता है, उसको तो रस चूसना होता है, तो वो क्या करती है, फूलों पर जाकर बैठती है, वो तो अपना काम करने के लिए जाती है, वो अपना काम करने के लिए जाती है, ठीक है, लेकिन वो फूलों का काम भी हो रहा है, ठीक है। और फूलों को ये नहीं पता, फूलों को ये नहीं पता कि वो अपने काम के लिए आते हैं। फूलों को ये लगता है कि ये अपना परागण करवाने के लिए आ रही है मधुमक्खी, ये अपने परागण करवाने के लिए आ रही है। तो फूल क्या देते हैं, उसको रिवॉर्ड देते हैं, उसको क्या है, रिवॉर्ड देते हैं कि भाई तू परागण करवाने के लिए आई है मधुमक्खी, तो तेरे को मैं क्या देता हूं, एक रिवॉर्ड दे देता हूं, ठीक है, उपहार दे देता हूं तेरे को मैं। तो उपहार क्या देते हैं, नेक्टर देते हैं। क्या देते हैं, नेक्टर, मतलब जो रस है ना फूल का, वो दे देते हैं, ठीक है। तो दोनों को नहीं पता आपस में कि वो दोनों अपने अपने काम के लिए आते हैं, दोनों अपने अपने काम के लिए आते हैं, लेकिन दोनों को क्या है, आपस में दोनों काम निकल रहा है यार, है ना, ठीक है। बाई चांस दोनों का अपना अपना काम निकल रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो फ्लोरल रिवार्ड क्या होता है, फ्लोरल रिवार्ड क्या होता है, वही क्या है, मकरंद जिसको बोलते हैं ना, नेक्टर, ठीक है। फूलों का रस जो है ना वो मधुमक्खी को मिल जाता है, मधुमक्खी या फिर जो जीव जाकर बैठेगा उसको क्या है, रस मिल जाएगा फूलों का, और बदले में वो क्या कर देंगे, उसका परागण करवा देंगे जी, ठीक है। और क्या मिल जाएंगे उनको, परागकण मिलेंगे। परागकण तो उनको काम के नहीं है, ठीक है। परागकण जो है, परागकणों को क्या करेंगे, वो परागकणों को तो वो दूसरे में प्लांट पर जाकर क्या छोड़ देंगे, परागकणों से उनको मतलब नहीं, उनको मतलब है मकरंद से, ठीक है, नेक्टर से, ठीक है, उनको तो रस से मतलब है। फिर बात करें एक फूल है अमोर्फोफेलस, एक फूल है अमोर्फोफेलस, कितने फीट का है, 6 फीट का फूल है। कितने फीट का फूल है, 6 फीट का, सबसे बड़ा फूल है ये, ठीक है। तो मतलब 6 फीट का फूल, मतलब मेरी हाइट है ना वो 6 फीट से थोड़ी सी ज्यादा है, 6 फीट मान लो ना, मेरी हाइट 6 फीट है, तो मेरे जितना बड़ा फूल है पूरा, ये बताओ अमोर्फोफेलस का। अब वो देख के बताओ अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है। तो 6 फीट का फूल उठाकर लेके जा रहे हो भाई, इंप्रेस हो जाएगी, बढ़िया। ये मिलता कहाँ पर है पता नहीं। अब ये जो अमोर्फोफेलस है ना, ये क्या पुरस्कार देता है, ये क्या पुरस्कार देता है, जैसे मैंने आपको बताया फ्लोरल रिवार्ड देता है ना, क्या है, मकरंद दे दिया, ठीक है, मतलब अपने रस दे दिया। तो ये क्या है, इसका अलग सिस्टम है। ये इसका जो परागण करवाता है ना, अमोर्फोफेलस का जो परागण करवाता है वो कैसे होता है, ये पुरस्कार कर देता है कि अंडा देने के लिए सुरक्षित जगह दे देता है। अब इतना बड़ा फूल है, 6 फीट का फूल है, 6 फीट का फूल है, तो क्या करेगा, जो जीव आएगा, जो जीव इसका परागण करवाएगा, इसको पोलिनेशन करवाएगा, क्या करेगा, बदले में उसको क्या दे देगा, एक जगह दे देगा जहां पर वो जो है, जो पक्षी या फिर जो भी जीव आएगा वो अपना अंडा दे सकता है, उसके लिए एक सुरक्षित जगह दे देगा, क्या दे देगा, सुरक्षित जगह दे देने का काम करेगा, ठीक है। तो पुरस्कार देता है क्या, अंडा देने के लिए एक सुरक्षित जगह दे देता है, ठीक है। सबसे बड़ा फ्लावर है, लार्जेस्ट फ्लावर, आपको पूछ ले एग्जाम के अंदर भी आ सकता है, एनसीईआरटी के अंदर है तो एग्जाम के अंदर आ सकता है। लार्जेस्ट फ्लावर आपको पूछ ले कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो आपको बता देना कौन सा, अमोर्फोफेलस है। कौन सा है, अमोर्फोफेलस। हाइट पूछ ले आपको, तो 6 फीट का होता है, ठीक है। फिर ये एक है ना यार, अलग ही रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है, इनका अलग ही गुफ्तगू चल रही है इधर, है ना, ये अलग ही रिलेशनशिप, ये सारे मतलब जो सारे नियम होते हैं ना प्रकृति के, वो सारे यहाँ पर टूट रहे हैं, वो सारे यहाँ पर टूट रहे हैं, ठीक है। प्रकृति के जो खेल है ना वो यहाँ पर देखो अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर एक स्लब है, ठीक है, ये एक स्लब मोथ है, ठीक है, और इधर ही क्या है, यूका प्लांट है, ठीक है। एक है यूका प्लांट, ठीक है, प्लांट होता है जिसका नाम है यूका, ठीक है, ये तो क्या प्लांट है, और इधर क्या है, ये मोथ है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर इसको क्या मेल प्लांट की जरूरत नहीं है, इस यूका को मेल प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती, इसको जरूरत है स्लब की, इसको जरूरत है इस स्लब की। इनका अलग ही रिलेशनशिप है, इनका अलग ही रिलेशनशिप है। ये फीमेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, इसको मेल प्लांट की जरूरत नहीं है, इसको परागकणों की जरूरत नहीं है। ये पोलिनेट किससे होती है, ये पोलिनेट होती किससे है, ये प्लांट जो है पोलिनेट किससे होता है, स्लब के अंडे से होता है,
ठीक है। स्लब आएगा, ये मोथ है, ये आएगा, ये अंडा देगा यहां पर, ठीक है, ये अंडा दे दिया इसने, ठीक है। और ये यूका प्लांट है, इसका अंडाशिका जो कोष्ठक है उसमें ये अंडा क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। जैसे ही ये अंडा इसमें डालेगा, उस अंडाशय में डालेगा, तो क्या हो जाएगा, वो प्लांट जो है वो पोलिनेट हो जाएगा यार, ठीक है, वो परागण हो जाएगा, ठीक है। उसका परागण जो है, जो परागण है वो हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। और एक मजे की बात और बताऊं, ये पोलिनेटेड बाय मोथ, ठीक है, मोथ से पोलिनेटेड होता है। और एक मजे की बात और बताऊं, यहां पर बीज नहीं बनते, यहां पर बीज नहीं बनते। ये प्लांट जो है, ये प्लांट है और ये स्लब है, इसने अंडा दिया और वो अंडा डिपॉजिट कहां कर दिया इसने, अंडाशय के अंदर, ठीक है। जैसे अंडाशय के अंदर किया तो वो क्या, फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन होने के साथ साथ में एक मजे की बात बताऊं, इनके अंदर बीज नहीं बनते, बीज नहीं बनते। तो आप बोलोगे भैया क्या बनता है फिर, बीज नहीं बनता तो बनता क्या है, तो बनता ये है भाई, इसका लार्वा बनता है जी, ठीक है। ये जो स्लब है, ये मोथ जो है, इसका लार्वा बनाएगा, ये बीज नहीं बनाएगा। ये जो प्लांट है ना, ये बीज नहीं बनाएगा, इसका लार्वा बनाएगा, इसका लार्वा बनता है। तो मतलब अलग ही सिस्टम है यार इनका। प्लांट है लेकिन बीज नहीं बनाता, मोथ का लार्वा बनाएगा। तो दोनों की जिंदगी जो है ना वो एक दूसरे के बिना अधूरी है, ठीक है। अगर ये यूका प्लांट को मोथ ना मिले, अगर ये यूका प्लांट को इसका अंडा नहीं मिलेगा, तो ये कभी भी पोलिनेट नहीं हो पाएगा। और अगर इस स्लब को ये यूका प्लांट नहीं मिला तो इसकी जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इसकी जो जनरेशन है वो आगे वाली जनरेशन आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी जो स्लब जो है ये खुद तो इसका लार्वा बना नहीं सकता, ठीक है। ये खुद लार्वा नहीं बना सकता, इसका लार्वा बनाता कौन है, यूका प्लांट जो है वो बनाता है, ठीक है। अगर इसको यूका प्लांट नहीं बना तो इसकी आगे की जनरेशन नहीं आएगी। तो इसको इसकी जरूरत है, इसको इसकी जरूरत है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो आपको पूछ ले कि यूका प्लांट को अगर स्लब ना मिले तो क्या यूका प्लांट आगे अपनी जो जनरेशन है वो ला सकता है, तो नहीं जी। अगर आपको बोले कि स्लब, अगर यूका प्लांट को, ठीक है, स्लब को यूका प्लांट ना मिले तो स्लब क्या अपने आगे की जनरेशन ला सकता है, तो नहीं जी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जीवन जो है वो नहीं चला सकते। तो दोनों की लाइफ साइकिल जो है वो इंटरकनेक्टेड है, दोनों की लाइफ साइकिल जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका फर्टिलाइजेशन यार इसके अंडे से होता है, बहुत ही मतलब अलग बात है ना। तो ये बहुत ध्यान में रखना यार, है ना। एनसीईआरटी ने बहुत छुपा के लिख रखी है ये बातें, ठीक है। इसको ये लाइन बहुत ध्यान में रखना कि जो मोथ और यूका का जो रिलेशनशिप है वो ध्यान में रखना। एनिमल और प्लांट का रिलेशनशिप है, इंसेक्ट और प्लांट का, एनिमल तो क्या ही है, इंसेक्ट और प्लांट का क्या है, रिलेशनशिप है ये, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, मैंने रीजन बता दिया आपको क्यों नहीं पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यार कोऑपरेट करना, है ना। तो बाकी मैं आज लाइव आऊँगा शाम को, ठीक है। लाइव मतलब क्लास लाइव नहीं होगी, बस आपसे बातें करने के लिए, थोड़ा सा दिमाग ठीक रहे उसके लिए आऊँगा। तो जैसा आपको लेक्चर लगे थोड़ी सी एनर्जी लो रही तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। बाकी जैसा आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।